हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। चलते हैं तो हम लोग आ गए एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए, जिसमें क्या कहते हैं यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब ये कह सकते हैं जिस सब्जेक्ट या फिर यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर उसमें ये वाला सिलेबस है, कौन सा त्रिकोणमिति, कौन सा चैप्टर, अगर त्रिकोणमिति है तो वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए। तो आइए देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद हाँ, एक बात तो और है कि मतलब क्या कह सकते हैं कि आप लोग डर की वजह से क्या ले लेते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं, मैथ सिखा के छोड़ेंगे। ठीक, बस क्या करना है कि मतलब उनको ये बताना है कि जिसको मैथ नहीं आती, उनको ये बताना है कि मतलब एक चैनल भी है जिस पे आप जा करके मैथ सीख सकते हैं। ठीक, शुरू से अंत तक, जिस पे आप जा करके एकदम बेसिक से मैथ सीख सकते हैं, जो कि क्या कहते हैं मैथ के साथ। अगर हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर हमारे साथ आप 2 से 3 महीना लग गए तो ये कह सकते हैं कि मैथ हल करना नहीं, मैथ से खेलना सिखा देंगे। क्या करेंगे? मैथ से खेलना सिखाएंगे। मैथ से खेला कैसे जाता है, तो इस वजह से मैथ ये भी सिखा देंगे कि मैथ हल कैसे होती है। वो तो मान लो पूरी दुनिया सिखाती है, लेकिन हम मैथ से खेलना सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आगे देखते हैं किस तरीके से मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन होंगे। किसके होंगे? त्रिकोणमिति के। और सारे लड़के क्या कहते हैं कि त्रिकोणमिति सर बहुत कठिन होती है। तो ये कुछ कठिन उठिन कुछ नहीं होता है। हमारे साथ आओ, एकदम कठिन को सरल बनाएंगे, कठिन को सरल बनाएंगे एज ए गेम, जैसे गेम खेलते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन रहेगा, तो वैसे 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है साइन, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 18 अंश, और बटे का फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कास, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है 72 अंश। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस सवाल को 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात, ये सवाल ऑप्शनल आएगी। सवाल कैसे आएगी? ऑप्शनल आएगी, या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि मतलब इसको हल करना है, कह रहा है इसका मान बताओ। क्या कह रहा है? मान बताओ। तो यहाँ पे लिख लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान देना, कुछ लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर त्रिकोणमिति कट गया है, तो कटा नहीं है। त्रिकोणमिति कटा है वही जो समका सिद्ध करने के लिए आता है। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर एक्स, और इसके बाद बराबर का 1, जैसे ये सिद्ध करने के लिए आता है ना, तो ये कटा है। ये उम्मीद मत करना कि ये कट गया है, मान निकालने वाला रहेगा उसमें। ठीक, त्रिकोणमिति से पूरा नहीं कटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे हम। इसके स्थान पे 2 सूत्र लगा सकते हैं। कौन कौन सा? या तो यहाँ पे लिखें साइन 90 माइनस का, यहाँ पे क्या लिखे साइन 90 माइनस का नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कास 90 माइनस का, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 90 माइनस का 72। इस किसके बराबर इसको लिखेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, ये हो जाएगा 18 अंश। साइन 18 अंश को हम लिख सकते हैं इतना, साइन 18 अंश के स्थान पे हम इतना लिखेंगे। ठीक, कितना लिखेंगे? साइन 18 अंश के स्थान पे इतना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कास, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस का 72, और इसको ये यहीं पे रहेगा, यहाँ पे साइन ही होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन ही रहेगा। और यहाँ भी साइन होगा। ठीक, तो यहाँ भी साइन होगा, क्योंकि जब देखो इतना लिखा रहेगा, साइन तो पहले लिखा रहेगा, फिर जहाँ पे 18 होगा, 18 कब आएगा? जब 90 में 72 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। और बटे का फिर क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कास, और उसके बाद फिर 72 अंश। अब फिर से एक नया सूत्र लगाएंगे। नया सूत्र क्या होगा? यहाँ पे जो इतना लिखा रहेगा, इसके स्थान पे कहता है कि इसके स्थान पे ये भी एक त्रिकोणमिति का नियम है। ये भी एक त्रिकोणमिति का नियम है। किसका नियम है? त्रिकोणमिति का नियम है। तो अगर इतना ऐसे लिखा रहेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर जब कुछ भी लिखा रहता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कास थीटा लिखते हैं। थीटा मतलब यहाँ 72 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? 72 अंश। इसका मान यहाँ पे उठा के रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा, इनके स्थान पे हम लिखेंगे कास 72 अंश। ये आ जाएगा कास 72 अंश, और इनका मान नीचे ये भी लिखा है कास 72 अंश। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये आ गया। तो इसी तरीके से हर एक सवाल में इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके स्थान पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस का, और उसके बाद कितना घटाएं, कितना आ जाए? 18 घटा दो 72 आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे तोड़ करके साइन 18 बना सकते हैं, वो भी कट जाता। तो हम लोग इसको एक कर चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं दूसरी सवाल। इसी में कि दूसरी सवाल इसमें ये कह रहा है, इसकी दूसरी सवाल कह रहा है कि tan, और उसके बाद tan 26 अंश। क्या कह रहा है? tan 26 अंश, और उसके बाद फिर यहाँ पे cot 64 अंश। कितना लिखा है? cot 64 अंश। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? तो ये लिखा रहेगा tan, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस का 64। देखो
इन लोगों की एक ट्रिक बताएं। ट्रिक ये है कि जो ये नीचे लिखा नहीं रहता, जो नीचे लिखा रहता वही 90 में से घटा दो। क्या करना है, यही 90 में से घटा दो, देखो 26 आ जाएगा। ये सही बात है। और उसके बाद अगर ऊपर वाले में लिखना है, मतलब नीचे वाले में हमको लिखना है, तो ऊपर वाला 90 माइनस में घटा दो तो ये नहीं आ जाएगा। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखा जाता है tan 26 अंश। क्या लिखेंगे, tan 26। अब इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इनके स्थान पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा रहेगा, ये त्रिकोणमिति का नियम कहता है। ठीक, किसका नियम कहता है, त्रिकोणमिति का नियम कहता है कि जब ऐसा लिखा रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 64 अंश। क्या लिखेंगे, cot 64 अंश। ये बदला जाता है, मतलब ये एक सूत्र ही होता है। ठीक, इसको चाहे सूत्र मान लो। तो फिर उसके बाद अब इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा cot, और इसके बाद फिर 64 अंश बटेगा, फिर क्या लिखेंगे, cot 64 अंश। ये दोनों कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो मतलब इस तरीके से त्रिकोणमिति एकदम आसान होती है, इसके जितना कोई सब्जेक्ट आसान ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी मिटाया जाए, या तो लिखते रहना, या तो सवाल को स्क्रीनशॉट करके फिर से लिखना। ठीक, या तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। ठीक, तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मिटा दे रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर इसके आगे 2 सवाल और है, अभी 2 नहीं 4 सवाल है अभी। तो हम लोग इसे धीरे धीरे छोटे छोटे सवालों को लेकर के आएंगे और उसके बाद करते रहेंगे। ये हम कह सकते हैं कि वादा नहीं कर रहे हैं, वादा ज़रूर पूरा करेंगे। कुछ लोग होते हैं जब इलेक्शन आता है तभी वादा करके चले जाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्शन आता है, हमको वोट दीजिए तो हम आपके गांव में ऐसा कर देंगे, तो हम वो नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद फिर आपको हम ये सिखाने की गारंटी, अभी से ले करके एग्ज़ाम तक सिखाने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्या करना है कि मतलब क्या कहते हैं, हमारे साथ साथ आपको ये करना है कि हमारे साथ साथ जो भी हम बताते चलेंगे उसको लिखते चलना, तभी होगा ऐसा। नहीं तो पता चला सर आपका वीडियो देखते हैं लेकिन हमको मतलब आया नहीं, हमारा नंबर इतना कम आया है। ये तभी आएगा जब क्या कहते हैं, हम जितना हम लिखते चल रहे हैं उतना आपको भी लिखना है। ठीक, जितना हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो हमको आएगा, आप मेहनत करेंगे तो आपको आएगा। तो इस वजह से क्या करना है, आपको भी लिखते चलना है जैसे जैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 45 अंश। क्या कह रहा है, cos 45 अंश माइनस का फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 42 अंश, ऐसा कह रहा है। और कह रहा है कि इनका आंसर कितना आएगा, मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे जब मान ज्ञात करना होगा तो इनको फिर से क्या लिखेंगे, फिर वही कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे cos, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे cos 90, और माइनस का ये 45 नहीं, यहाँ पे 48 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस का कितना आ जाएगा, 42 नहीं 48। अच्छा, कुछ तो गलत हो ही रहा है, थोड़ा बहुत इधर हो ही जा रहा है। हम क्या बता रहे थे, जब ऊपर साइन और नीचे कास था तो ये बता रहे थे कि मतलब जब इसको लाना है तो ये नीचे वाला घटा देते थे, तो अब इसको लाना है तो ये वाला घटा दो, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे लिख लेंगे साइन, और उसके बाद यहाँ पे 42। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद ये करेंगे इसमें कि इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इसको बदल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 42 माइनस का साइन 42। अब कहोगे सर जी ये आपको कैसे पता कि ये यही आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक सूत्र होता है, आप लोग को भी हम समझा सकते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे ये होता है चतुर्थांश, और चतुर्थांश में यहाँ पे होता है 90 अंश, यहाँ पे होता है 180 अंश, यहाँ पे होता है 0 अंश, यहाँ पे होता है 270 अंश, और फिर इसी के बगल होता है 360 अंश। ये नियम कहता है, कौन सा नियम कहता है कि जब 270 से इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पे जो साइन कास टेन जो भी रहता है वो बदल जाता है, और जब 180 से जाएंगे चाहे तो इधर चाहे तो इधर तब भी वो मान बदलता है। तो यहाँ पे देखो, अगर 90 में माइनस करेंगे 42, 90 में क्या करेंगे माइनस, और 90 में घटाओगे तो इधर ही आएंगे ना, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं तभी तो 90 मिलेगा। तो जब ये इधर घटाएंगे तो इधर आएंगे, और इधर आएंगे तो ये पहला चतुर्थांश होता है, और पहले चतुर्थांश में सारे मान साइन और कास और टेन ये सारे प्लस में होते हैं। तो इस वजह से जब ये पहले में आएंगे तो इसमें प्लस होगा, लेकिन जब यहाँ से चलेंगे इधर तो ये होगा साइन कास टेन, ये बदल जाता है। किस में बदलता है, साइन कास में, और इसके बाद फिर टेन कॉट में, और सेक कॉसेक में, ये ऐसे ही बदलते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, अब देखो ये साइन था कास था 90 से चल रहे थे तो इस वजह से ये बदल गया किसमें, साइन में, और फिर क्या आ गया थीटा, तो इस वजह से यहाँ पे थीटा लिख दें, ये ऐसे बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। फिर से इसी तरह से एक सवाल हम आप लोग को दिखा रहे हैं, और कोशिश करना कि हमसे पहले आप लोग लगा लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कासेक लिखा है, कासेक 31 अंश, और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का
सेक कितना लिखा है, सेक 59 अंश, ऐसा कुछ लिखा है। तो क्या करेंगे अब की बार, फिर वही नियम अप्लाई होगा, यही वाला। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखा रहेगा और उसके बाद कॉसेक लिखा रहेगा, फिर से क्या करेंगे अब की बार 90 करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, कौन सा घटाएंगे, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का सेक 90 अंश। देखो अभी नहीं 59 अंश, अभी ही आप लोग को हम क्या बताए थे, अभी तुरंत अभी हम आप लोग को बताए थे कि साइन कास में बदलेगा, टेन काट में बदलेगा और सेक कॉसेक में बदलता है, और कॉसेक सेक में बदलता है। इसी का उल्टा भी होता है कि मतलब जब साइन कास में बदलेगा, साइन कास में तो बदल जाएगा, लेकिन जो कास होगा ना ये इसमें बदलेगा, तो ये भाई साहब इसमें बदल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब सेक होगा तो सेक यक्स किस में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलता है, ठीक। सेक कॉसेक में बदलता है, लेकिन कॉसेक भी सेक में बदल जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, कॉसेक लिखा है, ये किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, सेक, और ये हो जाएगा 59, और उसके बाद फिर माइनस कर देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे सेक, और उसके बाद फिर लिखेंगे क्या 59, और उसके बाद ये दोनों देखो सेम सेम, ये कटेगा तो कितना जाएगा, 0 आ गया इसका आंसर। तो इसी तरीके से तो सवाल को आप लोग भी दे सकते हैं और ढेर सारा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आगे नहीं आया तो अपना नाम बदल देंगे, सिखा के छोड़ेंगे। बस क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे जैसे हम बताते चलें वैसे वैसे लिखना है। अगर हम एक सवाल दे दिए उसी टाइप के दूसरे सवाल लेके आ रहे हैं, नंबर तुम लोग तो 80 नंबर तो छीन करके लाओगे बोर्ड से, 80 नंबर छीन करके लाओगे, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको कि आप किए नहीं हो। इतना लिख के आओगे कि 80 नंबर तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा मेहनत करते हो तो 80 से ज़्यादा भी आएगा। हम ये नहीं कहते बहुत बड़ा बड़ा मतलब क्या कर दें, वादा कर दें, आपके गाँव में सड़क बनवा देंगे, उसके यहाँ बम्बा लगवा देंगे, तो ये नेता वाला काम नहीं करते हैं। मतलब क्या करेंगे, मतलब हम आप लोग को उतना ही कह रहे हैं, उतना ही पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ाएंगे कि मतलब क्या कहते हैं 80 प्लस तो हर एक बंदे का रहेगा, 80 प्लस मैथ में हर एक बंदे का रहेगा। अगर वो मेहनत करता है तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब 90 प्लस भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ साथ जितनी मेहनत हम कर देंगे उतनी मेहनत अगर वो कर दिया तो ये गारंटेड है। लेकिन आप लोग तो ये करते ही नहीं हैं, हम बहुत मेहनत कर देंगे तो हमको आएगा ना, आपको थोड़ी ना आएगा। तो इस वजह से क्या करना है, पेन कापी लेकर के जितना हम बता रहे हैं उतना करते जाना, पूरी सवाल एक तरह से नोट डाउन करते रहना, या किसी नोट्स में या तो कहीं कापी में, चाहे जहाँ करते जाना। तो इसको मिटा करके देखेंगे सवाल नंबर अगली, कौन सी सवाल, सवाल नंबर 5। इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि मतलब क्या करना है, मान ज्ञात करना है, साइन 60 अंश, फिर उसके बाद कह रहा है कास 60 अंश, और इसके बाद फिर प्लस का साइन 30 अंश, फिर उसके बाद कास 60 अंश, और उसके बाद ये इतना। कक्षा 10 वाले ध्यान देना कि अगर जब तक इसका मान नहीं पता होगा तब तक तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक बार कमेंट करना, बहुत खतरनाक वीडियो बनेगी। उसमें क्या करना पड़ेगा, बस आप लोग उस वीडियो पे आके पूरा शुरू से अंत तक अगर देख लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आज नहीं कभी भूलेंगे ही नहीं उसका मान। अगर ना याद रहा तो खुद से निकाल लेंगे, मतलब इस तरीके से। बस क्या होना चाहिए, आपके पास पेन कापी, मतलब पेन और कापी होनी चाहिए, ले करके बैठेंगे तभी। हमारी जिम्मेदारी सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है सीखना, तो मतलब अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ये साइन 60 और कास 30, इन दोनों का मान, पहले तो 60 का मान पता करना होगा। 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है शायद √2 अपान का, मतलब √3 अपान का 2, और इनका मान कितना होता है, इनका भी मान यही होता है √3 अपान का 2, और इनका मान कितना होता है, इनका मान होता है 1/2, और इनका मान कितना होता है, इनका भी मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसका मान लिखेंगे √3 अपान 2, और इनका भी मान कितना लिखेंगे √3 अपान 2, और यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/2। जब इतना लिख लेंगे, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे गुणे में है, तो क्या करेंगे अब, इन दोनों का गुणा, इनका गुणा, इनका गुणा, तो यहाँ पे करा देंगे। तो ये 3 √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 दूना ये 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4, प्लस लगाएंगे, इनका गुणा इनके साथ और इनका गुणा इनके साथ, तो ये भी 4 हो जाएगा। आप लोग तो देख ही रहे होंगे क्या करना है, जब कोई भी चीज़ √रूट में 2 बार लिखी रहे, जब कोई भी चीज़ √रूट में 2 बार लिखी रहे तो उसको एक बार बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/4 प्लस का 1/4। अब इन दोनों को कुछ लोग तो गरिया भी रहे होंगे, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं सर जी इतना छोटा छोटा आप काहे बता रहे हैं। तो देखो भाई, मतलब आप लोग को आ रहा है, लेकिन जो और छोटे मित्र होंगे या फिर क्या कहते हैं कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे, उनको नहीं आता ना। कुछ लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो फिर से अगर बीच में कमेंट करेंगे सर ये कैसे हो गया, तो मतलब हम उनको समझा नहीं पाएंगे। इसी वजह से हम एकदम
सटीक शब्द लिखते हैं, एक भी स्टेप इसमें नहीं छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, s के बराबर 3। अब उसके बाद मतलब ये जब 2 बार लिखा रहे तो एक बार 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो 3/4 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, जब भिन्न में ऐसे लिखा रहा है तो एलसीएम हो जाता है 1, मतलब ये दोनों में से किसी एक को एलसीएम लिख लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4/4। ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, 4 और 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। इसी तरीके से एक सवाल और है, तो करना क्या है, उसको आप लोग हमारे बताने से पहले लिखेंगे, ठीक। हमारे बताने से पहले हल करेंगे। अगर लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। अगर लिखे हो तो ठीक, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट करना नहीं आता है तो क्या करना है, स्टॉप कीजिए वीडियो और उसके बाद पूरा लिख डालिए, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए 2 और उसके बाद यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर 45 अंश और उसके बाद फिर से लिखा है प्लस का cos स्क्वायर 30 अंश, फिर उसके बाद लिखा है माइनस का sin स्क्वायर 60 अंश। अब ले कह रहा है इसका मान बताओ। इतनी सहेली सवाल, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, देख करके आंसर बता सकते हैं, देख करके आंसर बता देंगे कि इनका मान समान होता है और ये कट जाएगा, इनका मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, गुणा करा देंगे तो 2 हो जाएगा, आंसर केवल 2। तो क्या करेंगे, इसका 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे 1 का, क्योंकि 45 का मान तो पता है ना, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, सिखा देंगे, याद करा देंगे। अगर अब मतलब जब तक सवाल देख रहे हैं तब तो कॉपी में पलट के देख सकते हैं ना, किताब में, कि मतलब होता क्या है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं तो एक वीडियो पड़ी है, एक वीडियो डाली गई है प्लेलिस्ट में, उसमें जा करके देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से tan sin cos का मान निकाला जाता है। वो किसी केवल एक ही वीडियो से पूरा मान अगर सीख सकते हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे का ये इसका स्क्वायर प्लस का और यहाँ पे कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका मान ये होता है, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पे मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो चाहे तो ये ऐसे ही काट दो और उसके बाद फिर यहाँ पे बचा 2 गुणे का 1, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पेन और कॉपी लेकर के इसको नोट डाउन करते रहना है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इसी तरीके 6, 7, 8, 9, 10 जितनी कैपेसिटी रहेगी, मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक रुके हैं तो, और उसके बाद नहीं किए हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से हम जितना भी वीडियो डालेंगे उसको पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नहीं तो फिर से हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे, आप कहेंगे कि सर हमारे पास वीडियो नहीं आ रही है जो आपकी बन रही है। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, यही करना है कि मतलब वीडियो को उस बंदे या फिर उस स्टूडेंट तक भी पहुँचाना है जिसको मैथ नहीं आती है। क्या करना है, जिसको मैथ नहीं आती उस तक भी पहुँचाना है। और ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ गए, अगर आप लोग हमारे साथ लग गए तो मतलब क्या करेंगे, हम आप लोग को सिखा के ही छोड़ेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सिखाएंगे नहीं, मतलब तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कहा जाता है। लेकिन हमारे लोग का कुछ और डायलॉग है ना, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब आप लोग भी ये अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग भी सीख जाएंगे। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।